बायो स्केच हो गया है ना? ये सर मैंने एडिट कर लिया था, आप एक बार ही पढ़ लें। तो ठीक था, अगर तुमने वो एडिट कर लिया होगा तो। I live in Panchkula and we are family of 6 people. I was born in Chandigarh but was brought up in different places like Jodhpur, Pathankot and Lucknow. My father was in the Air Force, hence we were on the move for quite some time. However, he took a VRS and now he is working with bank branch manager in Paonta Sahib. My mother is a science teacher and commanding of the subject, and the rational bent of mind influenced me to choose biology, with chemistry and physics in plus one. Though I scored well into year to prepare NEET, however, I discontinued the preparation and started exploring other possible career options and chose to do microbiology from Punjab University. From a very young age, I have been keen participant in extracurricular activities, be it singing, dancing, poem, recitation, swimming, sports, art. Uh, I have tried my hands at all of them. During this time, I grew a special love for music and singing. I have been training for Hindustani classical music for almost 10 years. I have represented my school in several zonal and national competitions for group and solo singing. Even in college, I have applied for the opportunities to be. I have all the opportunities to be on a stage and sing for myself. This January, I got an opportunity to intern with a newsletter as a campus ambassador, wherein I had to increase the subscriber of the newsletter by promotion on social media. As of recently, I have joined. Uh, ये एज ऑफ ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों लिखा है? अभी रिसेंटली किया है जून में। हाँ तो मतलब इसको हाँ या तो मतलब जब वो पढ़ेंगे तब वो रिसेंटली नहीं होगा ना। हाँ वो नहीं, रिसेंटली वाली बात नहीं है, इसको अलग पैराग्राफ से स्टार्ट कर दो। एंड ऑल्सो आई हैव ज्वाइंड, ठीक है। है ना? और टाइम दे दो जून वाली। As of now, I'm working with RS. हाँ ये एज ऑफ नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद, है ना, या ठीक है वॉलंटियरिंग विद आरएचए। ठीक है ठीक है। गुड प्रियांश। सो व्हाई दिस कोर्स? अब मुझे ना इसको हम पढ़ने से पहले हम तुमसे जानना चाहेंगे व्हाई दिस कोर्स, तुम ही बताओ बिना देखे, है ना? डोंट रीड द थिंग दैट यू हैव रिटन, टेल मी व्हाट इज द एसेंस ऑफ इट। एक एक 10 सेकंड का टाइम देना मुझे, फैन कर दो। बोलो। सर इसमें मैंने लिखा है कि मेरी इंट्रोडक्शन जो कोर्स की थी मैंने वो बताया, फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि इसमें भी एक ऑप्शन है। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब बचपन से ही ना आई हैड दिस थिंग कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, बट आई फील कि मैं बहुत ज्यादा वो हूँ, आई एम नॉट केपेबल इनफ। अगर कोई हेल्प भी करनी है तो मुझे अपने पेरेंट्स से करनी है। पेरेंट्स बोलते कि जब तुम बन जाओगे खुद फिर कुछ करना। तो मुझे उस टाइम पे वो बहुत चीज ना बहुत ज्यादा लगती थी। तो मैंने कहा, जब मैंने इसके बारे में कोर्स के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि दिस इज एन अमेजिंग वे जहाँ से मैं अपनी वो वाली नीड जो है सेटिस्फैक्शन की वो भी पूरी कर सकती हूँ। और मतलब बचपन से तो नहीं, जब मेरे को पता चला कि हॉस्पिटल्स क्या होते हैं एंड डॉक्टर्स क्या होते हैं, तो मैं हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। मुझे वहां पे जाते ही ना कुछ हो जाता है। तो बचपन से तो वो तुमको वो वाली फीलिंग नहीं आती क्या, उल्टी वाली? हम लोग तो जाते थे नहीं, बचपन में हॉस्पिटल, तो हमें बहुत खराब से लगता था। वो कौन सा वो डालते हैं वो जो महकता है, फॉर्मलिन डालते हैं सर। हाँ वो, और फिर वो सफाई सैनिटेशन के लिए इतना ज्यादा नहीं फिनाइल मुझे, वगैरह। मेरा तो हार्ट बीट तेज हो जाता था कि मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा। पता नहीं। हाँ तो तो मुझे अब मुझे डॉक्टर तो वो बनने स्टेशन पे जाने पे वैसी फीलिंग आती थी, रेलवे स्टेशन नहीं। पे। हार्ट बीट तेज वाली। हॉस्पिटल पे तो डर ही हाँ लगता है। नहीं नहीं, लेकिन मुझको थोड़ा डर। और इसको प्रोफेशनल वो देना पड़ेगा हमको।
हाँ, ये तो मैं आपको अपना ऐसा मतलब थोड़ा और पर्सनल रीजन बता रही हूँ। जो इसमें लिखा है ये सब नहीं लिखा है इसमें। इसमें ऑफ कोर्स लिखा है कि अटैचमेंट है हेल्थ केयर विसिनिटीज से, कि मुझे सोशल वर्क भी करना है। एंड फिर उसमें आगे मैंने ग्रीड्स लिखी है कि जब आप ये वाला कर लोगे कोर्स तो इसमें एक करियर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक हेल्थ कंसल्टेंट फर्म खोल सकती हूँ मैं। और मेरा एक बहुत बड़ा मोटो था कि मेरे फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया है। सब बहुत सेफ सेफ गए हैं कि गवर्नमेंट चले गए, आर्मी में चले गए या एयरफोर्स में चले गए। किसी ने, नोबडी हैज एवर गॉन आउट ऑफ द वे कि हम अपना खुद का कुछ खोलेंगे। तो मैं वो करना चाहती हूँ। एंड आई फील कि हेल्थ कंसल्टेंसी फॉर्म जो है वो काफी ग्रोइंग बिजनेस होएगा आने वाले टाइम में। एंड फिर वो मुझे अपॉर्चुनिटी भी देगा कि अपना बिजनेस तो मैं ग्रो करूंगी और साइड बाय साइड मैं ऐसे हॉस्पिटल्स जो खोलूंगी इन द फ्यूचर, उनमें मैं मतलब अपना मैं कंट्रोल कर पाऊंगी कि कैसी वहां पे सर्विसेज हैं, कैसे वहां पे प्राइसेस सेट है फॉर सर्विसेज एंड कैसे डॉक्टर्स एम्प्लॉयड हैं। आई कैन हैव अ कंट्रोल ओवर दैट। नहीं सो मतलब ये इतना मजेदार सा नहीं है अभी भी। वो तो नहीं ठीक है मजेदार मतलब मजेदार कहने का मतलब कि कन्विंसिंग नहीं है। हाँ कन्विंसिंग नहीं है मतलब मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मतलब ठीक है मतलब कुछ पैरेलल जो वो है ड्रीम्स हैं तुम्हारे कि लोगों को हेल्प करना वगैरह तो सब ठीक है, वो किसी भी फील्ड से कर सकते थे तुम, ऐसा नहीं है कि यू हैड टू कम फॉर एमएचए ओनली, है ना, टू हेल्प समवन। तो बेसिकली आप ऐसे सोचो ना कि कोई भी बच्चा या तुम भी आप कैरियर फील्ड चुनते हो ना कि हेल्प चुनते हो। हम्म मेरी बात समझो, तो तुम्हें हेल्प ही करना होता तो यू कुड हैव गॉन फॉर सीओडीपी या एलएससी, वो ज्यादा तुम्हें मतलब होता है ना डायरेक्ट इन टच ऑफ दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर हेल्प, है ना, with all those professional skills. So rather मतलब bending it in that direction, तुम थोड़ा प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पे क्यों नहीं जाती? मतलब सी यू आर मतलब लाइक 21 22 ऐसा तुम्हारा एज होगा, ठीक है? हाँ, तो इस टाइम पे यू आर लुकिंग 30 ईयर 40 ईयर डाउन द लाइन की, मतलब वो पूरा फ्यूचर अपना तुम देखने की कोशिश नहीं करते हो, बट यू नो योर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन ऑल द डिसीजन दैट यू आर मेकिंग राइट नाउ, ठीक है? एंड यू ऑल्सो सी कि भाई तुम आखिर तुमने जैसे 10th के बाद हमारे घर पे हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है कि हम लोग को वो बताया जाता है कि आप पढ़ो जॉब करो, या फिर वी ऑल्सो सी पीपल हु हैव बीन मतलब प्लेस्ड समवेयर और प्रोफेशनली कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो वी गेट अट्रैक्टेड विद दैट कि हाँ भाई समडे, है ना, वी विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? तो 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 जो तुम्हारा ओवरऑल ओरिएंटेशन था शुरू से ही, जैसे लाइक यू वांटेड टू बी इन ये मेडिकल सेटअप, डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर तुमने स्टिल अगर वो ड्रीम छोड़ा भी तो यू स्टिल केप्ट योरसेल्फ इन मतलब समवॉट मेडिकल फील्ड ओनली, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में। एंड नाउ after microbiology you would like to go for an applied area, not in research area, मतलब तुम माइक्रोबायोलॉजी में भी तुम कंटिन्यू कर सकते हो, है ना? एंड फॉर दैट मतलब ऐसा भी तुमको नहीं पिच करना है कि यू आर मतलब बैड ग्रेजुएट टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है? तुमने मुझे बोला था ना कि अगर नहीं होगा तो आई परस्यू दैट पीजी प्रोग्राम ओनली। तो ऐसा भी नहीं है कि तुमने अपने ग्रेजुएशन को वेस्ट किया है, और सिंस you have not been graduated well, that's why you are opting for ये एक field which doesn't took much of from your background. तो ऐसा भी नहीं है, but you see a certain kind of professional aspect of this MHA, है ना? At the same time MHA का जो कोर्स है ना, ठीक है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट अलग कर दो, it basically deals with one of the India's क्या बोलते हैं तो होता है ना कि biggest system which basically provide health care. जैसे जैसे हम फूड के लिए बोलते हैं ना कि जो वो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, वन ऑफ द वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट वो वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है पीडीएस, पता है ना तुमको? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह से इंडिया में हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है
ऑल्दो ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, स्टेट वाइज है, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर पॉलिसी हैज मेड इट पॉसिबल कि ठीक है उसमें करप्शन और इफेक्टिवनेस इफिशिएंसी जो भी है, बट हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बिग थिंग। आपको पॉपुलेशन के वाइज पे मतलब वो क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हेल्थ केयर होते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप स्टैब्लिश करने पड़ते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपका नॉट ओनली ट्रीटमेंट पार्ट, आपको डिफरेंट हेल्थ केयर से रिलेटेड, जैसे अब तो बोलता है ना कि किसी ने बोला कि हेल्थ केयर जो प्राइमरी हेल्थ केयर से हैं उनको अब वेलनेस सेंटर की तरह हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, है ना। तो मतलब they will be the same distribution channel will be responsible for delivery of other health services like health care or different। इसके अलावे भी मतलब there are experimental healthcare एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जो है वो एक्सपेरिमेंटल ही है ना। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं स्टेट गवर्नमेंट का, तो मतलब क्यों जरूरत पड़ी मोहल्ला क्लिनिक की? बिकॉज द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव बिल्ट, है ना, that is not sufficient. That's why government has to come up with different other way to reach everyone or to deal with all the healthcare needs of the public, है कि नहीं? Yes sir. तो अब इसमें देखो कि अब नई जो चैलेंजेस है, नई जो वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब व्हाट वी आर नॉट एबल टू डू बाय विद आवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस जोन में जा ही नहीं रही हो, नॉलेज वाले जोन में जा ही नहीं रही हो, ऊपर से बता रहे हो इंटरेस्ट है, मदद करना है, फील गुड है, इस सब से नहीं काम चलेगा ना। और आगे चल के हॉस्पिटल खोलना है, ये तो बहुत कम पिच करना है कि आगे चल के हॉस्पिटल, मतलब ठीक है लॉन्ग टर्म गोल एक नीचे लिख दिया तुमने, बट हो सकता है कि तुम हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में ही ऐसा अचीव करो, इतना ज्यादा तुम्हें अच्छा लगे, काम लगे और अथॉरिटी मिले कि तुम उस लॉन्ग टर्म गोल को भूल ही जाओ। यस सर। समझ रहे हो ना, क्योंकि स्कोप केवल इंडिया वाली बात नहीं है ना, इट्स और दूसरी चीज क्या है कि द एवरी फील्ड इज चेंजिंग, है ना, बहुत डायनामिक है। तो हेल्थ केयर नीड्स जो है और हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स हैं वो भी स्टेबल नहीं रहेंगे, दे विल बी चेंजिंग एवरी ईयर, एवरी टाइम, है ना। तो हर बार यू विल हैव टू कम अप विथ न्यू वे टू डिलीवर और टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दोस सर्विसेज टू एवरीवन, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने वेलकम करना शुरू किया है प्राइवेट पार्टीज को भी इन द सेम थिंग। सो नाउ देयर विल बी अगेन अ चैलेंज कि विल दे मतलब इधर दे कोलैबोरेट सम, मतलब कभी कोलैबोरेट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर अभी जैसे हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर था, अगर हम इसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन का कोई वो पॉलिसी बना पाए होते पहले, तो हम बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को कोविड केयर के तौर पे हम उसको बना पाते, है ना, कि कुछ ट्रीटमेंट जो भी, मतलब आई एम जस्ट सजेस्टिंग अ थिंग, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि सिंस प्राइवेट प्लेयर आर आल्सो बीइंग वेलकम फॉर द हेल्थ ये, और एट द सेम टाइम नाउ नॉन हेल्थ केयर कंपनीज आर आल्सो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब जैसे आईटी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, दे आर आल्सो ब्रिंगिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू, so now the entire market is being very complex, so there will be a need of administrator and people who can basically coordinate with all these providers with the public, है ना। तो वो उस पे एक effective management की जरूरत है, ठीक है। So it's not about inside the hospital, it's more about all the delivery channels, ठीक है। और चाहे वो फार्मा का हो, चाहे वो तुम्हारा ये मेडिकल केयर का हो या वेलनेस केयर का हो या प्रोएक्टिव हो या वैक्सीन हो, या फिर प्रोएक्टिव केयर का मतलब हो गया कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को सही से दवा मिलता रहे, आयरन की कमी ना हो, उसकी अवेयरनेस रहे, छोटे बच्चों को कुपोषण ना हो, मतलब इस तरह की कई चीजें हैं जिस कंसिडर। तो ये सब चीजों की डिलीवरी हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी ना। तो और एट द सेम टाइम जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो भी बढ़ाना है तुम्हें। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी को, चैलेंजेस को विजुलाइज करते हुए यू मेक अ गोल इन इट, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो थोड़ा डेप्थ में जाओगे ना तुम।
Okay, sir. So make your how this course in a way so that professor can understand you know what you are going to study, you know what will be skill and capability you will be gaining from this place, and you also know where and how you will use this skills and capability that you have gained from this place. ठीक है? ठीक है सर. तो इस तरीके से तुम उसको डिवाइस करो, क्योंकि तुम्हारा बहुत मतलब जस्ट सी इट्स ओके दैट यू मतलब यू लव द एनवायरनमेंट ऑफ हेल्थ केयर, है ना, जो उसमें हेल्थ और केयर और एक अर्जेंट नीड को कैटर करने की जो वो है क्या बोलते हैं अर्जेंट नीड को कैटर करने का जो वहाँ पे सिस्टम होता है, वो सब तुम्हें ठीक लगता है, दैट इज वेरी नेसेसरी आल्सो, बट that like or that interest cannot be only factor for your any field or है ना, तो वो प्रोफेशनलिटी, वो कॉम्प्लेक्सिटी, वो चैलेंज है ना, which you can basically learn to solve, है ना, learn to read, और वो तुम्हें फ्यूचर तुम्हें वो देगा, तुम्हें प्रोफेशनल ग्रोथ देगा, that you will be able to work, produce things, produce result which is of use of all the public. At the same time, that will give you a professional वो मतलब होता है ना, respect among your ठीक है. family and friend and everyone. ठीक है? और अभी ठीक है. तुमको ये जैसे ये तो पता ही होगा ना, जैसे ये हमारे प्रशांत किशोर हैं, तो मैंने यही बताया है कि तुम्हें कि हर बार बताते हैं कि एक टाइम के बाद यू आर फील्ड इंडिपेंडेंट, है ना, तो एक लीडरशिप डेवलप हो जाने के बाद, तो वंस यू विल have that kind of capability where you will be field independent, then you can do anything. You can open a hospital also, or you can open any organization which can work effectively in order to provide healthcare services to public, है ना. Yes, sir. अच्छा हाँ, इसमें ये भी मैं वही बीच में बोला कि भूल गया मैं, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी आएगा जो आपके इंश्योरेंस डिलीवरी का चीज है, फार्मा डिलीवरी का है ना, जो जन औषधि या फिर आयुष्मान भारत, ये सारी चीजें इंटीग्रेट होके तुम्हें वहाँ पे वो मिलेगा, तो तुम यू विल बी आल्सो लर्निंग ये जो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी में, और इंश्योरेंस सेक्टर, जो इंश्योरेंस हेल्थ केयर इंश्योरेंस का जो गवर्नमेंट का मॉडल है वो क्या है, तो हर जगह तुम्हें Yes, sir. पॉलिसी पे, डिलीवरी पे, है ना, प्लानिंग पे, हर जगह काम करना पड़ेगा. ठीक है, बात समझ में आई तुम्हें? अब लिख लोगे कुछ अच्छा सा? Yes, sir. मैंने एक बारी ग्रेड देखी, आप वो देखो, ठीक है कि मैंने मतलब क्या मैंने लिखा बस बताओ, लिस्ट डाउन कर दिया, तुम बोलो तो नीचे सही, ही लिखा है. बोलो अभी. मैंने लिखा वास्ट फील्ड, वास्ट अपॉर्चुनिटीज देखो मिलेंगी. वास्ट अपॉर्चुनिटी या फिर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, दैट अगेन शोज कि तुमको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी है इसलिए जा रहे हो. नाउ बी लिटिल मोर स्पेसिफिक कि तुम ये बोलो कि हम इस तरह का काम करना चाहते हैं, अच्छा. है ना, तो ठीक है, वास्ट है तो तुमको और भी ऑप्शंस मिल सकता है, हो सकता है आफ्टर कॉलेज यू माइट चूज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट यू हैव राइटिंग राइट नाउ, है ना, यस सर. व्हाट यू हैव रिटन राइट नाउ. तो इसलिए वास्ट से ज्यादा बेटर है स्पेसिफिक बताओ कि हम इस तरह का काम